पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में बहुत सी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाए। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को किसी किस्म का खतरा नहीं। एक सुपर पावर को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से तकलीफ और ना कोई खतरा होना चाहिए। वॉशिंगटन जानता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम क्यों शुरू किया। भारत ने खित्ते को न्यूक्लियराइज किया, मिसाइल सिस्टम की दौड़ शुरू की। यहां पर असल जिम्मेदार भारत है। बड़ा जरूरी है इस मामले पर दोहरे मयारात ना हो। ऐसे फैसले दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के बयान का जायजा लिया जा रहा है। बांग्लादेश का भारत से साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा। बांग्लादेश मुशीर खारजा ने भारत को शेख हसीना की हवालगी से मुतालिक ज़बानी सफारती पैगाम भेजा है। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन को मुतालबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मफाद सबसे बढ़कर कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को मस्बत पेशरफ करार दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम किया है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा मुज़ाकराती टीम में क्यों शामिल नहीं हुए। पीटीआई अरकान की इजलास में अदम शिरकत की कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबाई कबीना के इजलास में शरीक थे। उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में पेशी थी। सलमान अकरम राजा शहर में ना होने के बायस इजलास में शरीक ना हुए। हामिद खान निजी मसरूफियात की वजह से ढाका में मौजूद हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात। मदारिस से रजिस्ट्रेशन बिल पर मुल्क के 2 बड़ों की बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की यहाँ मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अयादा। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी ताल्लुकात और मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत की गई। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज मुतवक्के। पावर शेयरिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। शुजात हुसैन ने मदरसा बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। मदारिस बिल से मुताल्लिक किसी भी इशू पर हल में भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं। ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता।
जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। हक छीन कर लेते हैं, कभी मुफ्त नहीं मिला। इंटरनेट अब बुनियादी इंसानी हक, इसके लिए लड़ेंगे। इस्लामाबाद में बैठे बाबा को इंटरनेट की समझ ही नहीं। बिलावल की सुस्त इंटरनेट और VPN बंदिश पर कड़ी तनकीद। मुतालबा किए इंटरनेट की पाबंदियों से मुतालिक मसला फौरी हल करने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए जितना बड़ा खतरा है, शायद माजी में नहीं था। पाकिस्तान इस खतरे से निमटने और अदराक करने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे से मुतल्लिक हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, दिखा सकते हैं सिंध में तो कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। यह कितना बड़ा मजाक है। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद बिजली आवाम को नहीं मिल रही। अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। कोई भी आपको भड़काए, सिखाए, बहलाए, कुछ भी अगर कोई कहे, आपने अपने वतन के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के खिलाफ आपने कोई कदम कभी नहीं उठाना। किसी को रुसवा करना हमारी सियासत नहीं। गालम गलौज की तरबियत देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे बाहर और गरीबों के बच्चों को जलाओ घेराव में झोंकना कौन सी सियासत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। जलाओ घेराव तोड़ फोड़ तलबा को जेब नहीं देता। ख्वाहिश है तलबा इंतशार का हिस्सा न बने। कोई भी भड़काए, मुल्क व कौम के खिलाफ काम नहीं करना। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मेरी भी किरदार कुशी की गई। मुखालिफिन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने तलबा में चेक तस्लीम करके होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। नौजवानों को रोजगार के लिए 3 करोड़ रुपए तक आसान शराइत पर कर्ज देने का भी ऐलान किया। £190 मिलियन रेफरेंस का महफूज फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने PTI वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले का कुछ मालूम नहीं होता कब आता है। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। शेख वकास अकरम ने सवाल उठाया, £190 मिलियन बरियत का केस है, बताए फैसला क्यों मौखर किया। सानहा 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकिली जारी। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिम कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल। सजा याफ्ता 8 मुजरिमों का ताल्लुक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा से एक मुजरिम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने का ऐलान। फौजी अदालत के फैसले की मजम्मत की। पंजाब हुकूमत का साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर वाइट पेपर की तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया। परवेज़ इलाही ने वोटर्स को नवाजने के लिए गुजरात में हज़ारों अफराद को नौकरियां दी। 6 माह के दौरे हुकूमत में इजाफी 23 अरब 86 करोड़ से ज़ायद सिर्फ गुजरात पर खर्च किए गए। पिछला दौर फितने और फितना पार्टी का गुजरा। इस दौर में कौम के बच्चों को मार दो, गिरा दो, डंडे पकड़ लो, पेट्रोल बम बना लो की तलकीन की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का कहना है, ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर है जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया जा रही है। तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारोबार के लिए कर्ज हंसना, स्कॉलरशिप्स दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने PTI को सियासी नाबालिग करार दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, हर चीज़ डायलॉग से ख़त्म हो सकती है। PTI ने एक आदमी के लिए सारी चीज़ें दाव पर लगा दी। 9 मई के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात ख़राब किए गए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफतज़दा करार दे दिया। सूबाई कबीना ने कुरम में रिलीफ इमरजेंसी की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में कुरम में फरीकैन के दरमियान मुआहिदे के बाद सड़क खोलने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, कुरम में मुज़ाकरात और जिरगों से पुरअमन हल निकालेंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुरम में बंकर और असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। मलका कोहसार मरी में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। पहाड़ों समेत हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कसूर, कहना, पाकपतन और रेनाला खुर्द में बूंदाबांदी। शुमाली इलाका जात में कड़ाके की सर्दी। लेह -13 डिग्री के साथ सरे फहरिस्त। सकरदू -8, गोब्स -9 रिकॉर्ड। गिलगित कोयटा अस्तौर में पारा -5 रिकॉर्ड। कलात -4, हुंजा, दीर, चित्राल में -3 और रावलाकोट में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। कराची में आज से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल शहर में 25 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। कराची शारा नूरजहां की हदूद पहाड़गंज नॉर्थ नाजिबाबाद ब्लॉक क्यू में शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुसल्लह अफराद को फायरिंग करते वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है वाक़या के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग करने वाले अफराद की शनाख्त का सिलसिला जारी है।